नमस्कार, आप देख रहे हैं SNA न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। SNA न्यूज लेकर आया है आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। चुनाव, अपराध, प्रशासन या जनता की आवाज, हर खबर पर हमारी नजर। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। क्राइम यूनिट कुंडली की पुलिस टीम ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में चौथे आरोपी अंकित पुत्र विनोद निवासी भटाना जाफराबाद को गिरफ्तार किया है। मामले की शुरुआत 25 फरवरी 2025 को हुई थी, जब क्राइम यूनिट सेक्टर 3 सोनीपत की टीम को सूचना मिली कि सफेद क्रेटा कार में 3 युवक चरस सप्लाई के लिए भटाना जाफराबाद गांव के सरकारी स्कूल के पास खड़े हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी में बैठे कृष्ण, बलराम और इमरान को काबू किया और तलाशी के दौरान कृष्ण के पास से कुल 1 किलो 670 ग्राम चरस बरामद हुई। इस संबंध में थाना मोहाना में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। पहले ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। अब चौथे आरोपी अंकित को भी सहायक उप निरीक्षक मनोज ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सोनीपत जिले में बिजली बिल न भरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिनमें लगभग 60,000 उपभोक्ता और करीब 400 सरकारी विभाग शामिल हैं, जिन पर करीब 175 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि है। इससे बिजली निगम की आय प्रभावित हो रही है और सुविधाएं देना भी मुश्किल हो गया है। हालात को सुधारने के लिए बिजली निगम ने अब तक 49,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए हैं, जिनमें ग्राम पंचायतें, किसान और सरकारी विभाग भी शामिल हैं। इन पर कुल बकाया 320 करोड़ रुपए से अधिक है। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सरचार्ज माफी योजना 2025 शुरू की है, जो 11 नवंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी और 31 अगस्त 2024 तक के बकायों पर लागू होगी। बिजली निगम के SI ने बताया कि इस योजना का लाभ सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मिलेगा, चाहे उनका कनेक्शन चालू हो या काटा गया हो, ताकि समय पर भुगतान न कर पाने वाले उपभोक्ताओं को दोबारा जोड़कर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। क्राइम यूनिट खरखौदा की पुलिस टीम ने गोदाम से शटरिंग का सामान चोरी करने के मामले में चौथे आरोपी हिमांशु पुत्र धर्मवीर निवासी लिवान जिला सोनीपत को गिरफ्तार किया है। 5 जून 2025 को शिकायतकर्ता कप्तान ने थाना बहालगढ़ में शिकायत दी थी कि गढ़ मीरकपुर इंडस्ट्री स्थित गोदाम से 100 लोहे की प्लेटें चोरी हो गई हैं। इससे पहले भी वहां से 200 से 300 प्लेटें, गाटर और घोड़ी चोरी हो चुकी थीं। मामले में पहले ही 3 आरोपी विक्की, कृष्ण और प्रमोद उर्फ अमन गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनसे चोरी शुदा सामान और वारदात में इस्तेमाल टेम्पो बरामद हुआ। अब चौथे आरोपी की गिरफ्तारी के बाद चारों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सोनीपत जिले में बहालगढ़ रोड पर एक अज्ञात वाहन ने बिजली के 63 kVA ट्रांसफार्मर को टक्कर मार दी, जिससे ट्रांसफार्मर और H-पोल स्ट्रक्चर टूटकर गिर गए और पूरे क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। इस घटना से लोगों को गर्मी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और बिजली निगम को करीब 92,895 रुपए का नुकसान हुआ। शिकायत पर मॉडल टाउन के SDO प्रदीप ने थाना बहालगढ़ में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर ASI अनिल की रिपोर्ट पर 3 PDP एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अज्ञात वाहन और उसके चालक की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस दुर्घटना से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति में बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। पुलिस आयुक्त सोनीपत श्रीमती ममता सिंह IPS ADGP ने दिनांक 12 जून 2025 की रात 11 बजे से लेकर 13 जून की सुबह 4 बजे तक जिले में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बिस्वा मिल चौक, नरेला दिल्ली रोड, गढ़ मीरकपुर नाका, थाना सिविल लाइन, सेक्टर 47 और सिटी थाना एरिया के नाकों PCR, डायल 112 यारवी, SHO मोबाइल और रात्रि में शहर में तैनात राइडर्स की चेकिंग की। उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि वे जिले में चोरी, छीना झपटी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच करें तथा किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी मिलते ही तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें। चेकिंग के दौरान सभी पुलिस कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी पर मौजूद पाए गए। सोनीपत में रोडवेज बसों का सफर अब और भी आसान और हाईटेक होने जा रहा है, क्योंकि रेलवे की तर्ज पर जल्द ही बसों में लाइव ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इससे यात्रियों को मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए यह जानकारी मिल सकेगी कि बस कहां है और कितनी देर में आएगी। सोनीपत रोडवेज डिपो में 30 नई बसें शामिल की जा रही हैं, जिनमें ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक OBD सिस्टम होगा, जिससे यात्रियों को बस की लाइव लोकेशन और तकनीकी स्थिति की जानकारी भी मिलेगी।
डिपो को 10 एसी और 20 सामान्य बसें मिलेंगी, जिनमें से 9 सामान्य बसें जून में पहले ही पहुंच चुकी हैं। साथ ही ई बसों के संचालन के लिए चार्जिंग पॉइंट और वर्कशॉप को हाईटेक बनाने की योजना भी तैयार है। वर्कशॉप मैनेजर अभिनव सिंगला के अनुसार ओबीडी सिस्टम से बसों की निगरानी आसान होगी और यात्रियों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सेवा मिलेगी। जिला नगर योजनाकार अजमेर सिंह ने बताया कि उपायुक्त मनोज कुमार के निर्देश पर अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में खरखौदा की राजस्व सीमा में 23.15 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही 4 अवैध कॉलोनियों में से करीब 10 एकड़ क्षेत्र में बने कच्चे रास्तों और सड़कों को ध्वस्त किया गया। उन्होंने आमजन से अपील की कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें, क्योंकि वहां न तो सरकार की कोई सुविधा मिलती है और न ही आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहती है। प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की स्वीकृति जरूर जांचें। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और तोड़फोड़ की कार्रवाई और सख्ती से की जाएगी। सभी अवैध कॉलोनियों में चेतावनी बोर्ड भी लगाए जा चुके हैं। यदि किसी को जानकारी या शिकायत देनी हो तो सेक्टर 15 स्थित हुड्डा कॉम्प्लेक्स में जिला नगर योजनाकार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। नगर निगम मेयर राजीव जैन के निर्देश पर परशुराम चौक और ओल्ड डीसी रोड स्थित दहिया चौक पर जल भराव की समस्या के समाधान के लिए टाइलें हटाकर नालों के स्लैब निकाले गए और नालों की सफाई कर बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था की गई। मेयर राजीव जैन ने खुद मौके पर पहुंचकर देखा कि नालों में मिट्टी भर गई थी और मुंह तक बंद थे, जिससे पानी निकलना असंभव था। उन्होंने जेसीबी मंगवाकर टाइलें हटवाई और सफाई का काम शुरू करवाया। राजीव जैन ने बताया कि 5 साल पहले नाले के स्लैब पर मिट्टी डालकर टाइल बिछा दी गई थी, जिससे सफाई नहीं हो पा रही थी। वही हाल दहिया चौक का भी था। अब नालों में नए मैनहोल बनाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में सफाई आसान हो। उन्होंने कहा कि जल भराव वाले स्थानों की पहचान कर समस्या का स्थायी समाधान किया जा रहा है और वे स्वयं सफाई कार्य की निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीबी मुक्त भारत मुहिम के तहत आज 13 जून 2025 को तेरा दिया तुझको अर्पित स्वयंसेवी संघ सोनीपत की ओर से सिविल अस्पताल में 35 टीबी मरीजों को 1 महीने के लिए निशुल्क पौष्टिक आहार किट वितरित की गई। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएमओ श्री तरुण यादव की उपस्थिति रही। यह किट अगले 6 महीनों तक हर महीने वितरित की जाएगी। निक्षय मित्रों के सहयोग के बिना यह कार्य संभव नहीं हो पाता। उनके प्रति संघ ने आभार व्यक्त किया। वितरण के दौरान संघ के स्वयंसेवियों में ममता शर्मा, राजबीर सिंह, विनोद शर्मा, बारू सिंह, सुरेश शर्मा, नरेंद्र शर्मा, विशाल शर्मा, रमेश रोहिला, आरती शर्मा, नरेश स्वामी और टीबी विभाग की ज्योति व उनकी टीम मौजूद रही। उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार के मार्गदर्शन में विश्व रक्तदाता दिवस की संध्या पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सिविल अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ नगराधीश डॉक्टर अनमोल ने किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान निस्वार्थ सेवा और मानवता का प्रतीक है, जिससे किसी जरूरतमंद को नई जिंदगी मिलती है। उन्होंने लोगों से नियमित रूप से स्वेच्छा से रक्तदान करने की अपील की। कार्यक्रम में युवाओं को शपथ दिलाई गई और 22 लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर 5 संस्थाओं, 12 पुरुष और 5 महिला रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में रेड क्रॉस सचिव गौरव रामकरण, डीटीओ संजय कुमार, डॉक्टर भानु शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।